प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंकज बोरसे ज्ञान मंजूषा यूट्यूब चैनल में आपका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जीवन में सुखों का आनंद ले रहे होंगे। मित्रों, राशि चक्र की श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड में स्थित पांचवें क्रमांक की पंचम राशि सिंह राशि की। सिंह राशि का दिसंबर माह में जो ग्रह गोचर है, उस ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहने वाली है, इस ग्रह गोचर स्थिति का जो है ब्यौरा हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो राशि स्वामी आपके सिंह राशि के सूर्य ग्रह है, जो कि चतुर्थ भाव में विचरण करने वाले हैं। राशि के प्रथम भाव में केतु ग्रह का विचरण गोचर चल रहा है। तृतीय भाव में बुध ग्रह विचरण कर रहे हैं। सप्तम भाव में राहु ग्रह मार्गक्रमण कर रहे हैं और अष्टम में शनि देव है। आपके लाभ भाव से ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति ग्रह का जो है वह विचरण हो रहा है। तो प्रिय सिंह राशि वाले मित्रों, इस सब ग्रह गोचर का आपके जीवन पर दिसंबर माह में क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, इसका अब हम आपको जो है डिटेल ब्यौरा बताने वाले हैं। तो बात करते हैं स्वास्थ्य की। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो राशि स्वामी की जो स्थिति होती है वह महत्वपूर्ण हो जाती है। तो राशि स्वामी जो सूर्य ग्रह है वह चतुर्थ भाव में पराक्रम के भाव में विचरण कर रहे हैं और राशि स्वामी पर स्वयं बृहस्पति की दृष्टि है। तो ऐसे सिचुएशन में स्वास्थ्य के बारे में आपको किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि आपके षष्ठ भाव के और सप्तम भाव के जो स्वामी है शनि देव, उनकी दृष्टि आपके जो है वह राशि स्वामी सूर्यदेव पर है। फिर भी जब राशि स्वामी स्वयं पराक्रम में है और उनपे बृहस्पति की सबसे शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो आप हमें नहीं लगता कि स्वास्थ्य के बारे में यह माह में आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत है। बात करते हैं हम आपके शिक्षा भाव की। तो शिक्षा जो है पंचम भाव से देखी जाती है। पंचम भाव के स्वामी है आपके बृहस्पति ग्रह और बृहस्पति स्वयं इस माह में आपके लाभ भाव जो है वह लाभ भाव से विचरण कर रहे हैं और अ, इसी बृहस्पति ग्रह की आपके स्वयं के शिक्षा भाव पर दृष्टि हो रही है। तो शिक्षा की जो स्थिति है वह बहुत ही बढ़िया सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि इसमें एक बात आपको अवश्य मद्देनजर रखनी होगी कि शनि ग्रह की भी दृष्टि आपके पंचम भाव पर मतलब शिक्षा के भाव पर अगर है तो आपको आपकी शिक्षा में पंचमेश बृहस्पति की कृपा से बढ़िया रिजल्ट तो मिलने वाले है ही, लेकिन आपको कोई गाफिल रहकर या फिर निष्क्रिय होकर कोई कार्य नहीं करना है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपके शिक्षा भाव पर होने की वजह से शनिदेव मेहनत चाहते हैं। शनिदेव कष्टों से और मेहनत से यश प्राप्ति का ग्रह ग्रह है और इस ग्रह की दृष्टि जब आपके शिक्षा भाव पर आती है तो आपको आपकी शिक्षा भाव में शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत देनी होगी मित्रों। अगर आप मेहनत दोगे तो शनि प्रसन्न हो जाएंगे। उनकी दृष्टि शुभ अशुभ दृष्टि का अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा और उसके बाद जो आपके पंचमे से बृहस्पति ग्रह वो तो शुभ है ही, उनकी शुभ दृष्टि लाभ भाव से शिक्षा पे पड़ेगी तो शिक्षा में आपको लाभ देखने को मिलेगा। आप अगर डिफेंस और पुलिस डिपार्टमेंट की एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही बढ़िया समय, बहुत ही बेस्ट समय आपको सिंह राशि वालों को देखने को मिलेगा। लव लाइफ की जब हम बात करते हैं तो लव लाइफ जो है वह भी पंचम भाव से ही देखी जाती है। जो लग्नेश है वह स्वयं पंचम में अगर है और बृहस्पति की दृष्टि अगर लग्नेश पे है तो फिर यह बहुत बढ़िया बात हो जाती है। 7 दिसंबर से मंगल का गोचर भी पंचम भाव में हो जाएगा। तो मंगल जब आपके जो कि पंचम स्थान में, इस माह अगर मैं शॉर्ट में बताऊं मित्रों तो इस माह में आपके जो है पंचम भाव में मंगल
तथा शुक्र, इन ग्रह ऐसे जो शुभ ग्रह है, इन ग्रहों का विचरण होने वाला है। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत है ही नहीं मित्रों। तो ये बहुत ही बढ़िया सिचुएशन आपके लव लाइफ के लिए बन रही है। हालांकि मंगल जब आपके ये पंचम स्थान में प्रवेश करेंगे, तो आपको आपके लव लाइफ में आपके पार्टनर में कुछ हद तक मंगल के प्रभाव से अग्रेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप सामंजस्य दिखाओगे और लाइफ पार्टनर को अगर आप अच्छे तरह से संभाल सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, थोड़ा सा विनम्रता और प्यार का भाव अगर आप बनाए रखते हैं, तो लव लाइफ में कोई भी चिंता करने की जरूरत हमें इस माह में दिखाई नहीं दे रही है मित्रों। अगर हम बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो सप्तम जो लॉर्ड है विवाह स्थान के, वह शनिदेव है। और उनका जो प्लेसमेंट हो रहा है, वह 8वें स्थान में हो रहा है। तो वैसे भी अष्टम स्थान किसी भी जातक के लिए, अष्टम का जो स्थान है वह मेलेफिक स्थान माना जाता है। अष्टम के रिजल्ट इतने बढ़िया रिजल्ट नहीं देखे जाते हैं। और जो आपके वैवाहिक जीवन के स्वामी जो है शनि ग्रह, वह जब अष्टम भाव में जाकर बैठते हैं और उसी समय आपके सप्तम भाव में राहु जैसे ग्रह, जो कि भ्रम, भय और अनावश्यक जो है मतलब चिंताओं का, अनावश्यक इस तरीके की नुकसान का जो कारक ग्रह है, वह राहु ग्रह जब स्वयं आपके वैवाहिक स्थान में विचरण कर रहा हो, वह तो शैडो प्लैनेट है। जब बुराई पे उतर जाए तो मतलब डीपनेस तक बुराई आपको आप उसके फलों में दिखाई देगी। और अच्छाई पे उतर जाए तो अच्छा भी बहुत है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन आपको एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन वैवाहिक जीवन में ना कि केवल इस माह में, लेकिन आपको लगातार आगे भी आपको वैवाहिक जीवन के बारे में लगभग फरवरी तक आपको बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है मित्रों। लेकिन बात आखिर अ, ये हो जाती है मित्रों कि जब मियाँ बीवी राजी, तो क्या करे काजी। अगर आप दोनों ने तय कर लिया है, जो पति पत्नी है दोनों ने अगर तय कर लिया है कि हाँ, किसी भी सिचुएशन में हम आप आपसी सामंजस्य, मेल मिलाप और प्यार मोहब्बत में कमी नहीं आने देंगे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि शनि और राहु मिलकर भी बहुत बड़ा डैमेज आपको वैवाहिक जीवन में दे सकते हैं। तो वैवाहिक जीवन में कुछ सावधानी आपको बरतनी अवश्य बरतनी चाहिए। प्रिय मित्रों, बात करते हैं आपके भाग्य की। तो आपके भाग्य से जो है मंगल ग्रह, वह आपके पराक्रम स्थान में चौथे भाव में जो है इस माह गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपके आपके भाग्य पर आप पराक्रम से भाग्य को अचीव करने वाली सिचुएशन ये आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है। और 7 दिसंबर के बाद यही भाग्येश मंगल ग्रह आपके पंचम हाउस में उसके स्वयं के मित्र के घर में जब चला जाएगा, तो वहां से मंगल की दृष्टि आपके लाभ भाव पर चली जाएगी। प्रिय मित्रों, तो अगर बात मैं करूं सिंह राशि के जातकों की, तो मित्रों इस माह में कम से कम आप ब्रह्मांड की 12 राशियों में से सबसे भाग्यशाली राशि बनने जा रहे हैं मित्रों। क्योंकि आपका भाग्यश मंगल स्वयं के मित्र के घर में पंचम हाउस में आके लाभ के घर पर दृष्टि डालेगा। प्रिय मित्रों, तो लाभ मिलने से, भाग्य से लाभ मिलने से तो वैसे भी आपको कोई रोक नहीं सकेगा। और सोने पे सुहागा तो तब हो जाता है जब इसी आपके लाभ भाव में, आपके एकादश भाव में स्वयं ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह गुरुदेव विचरण कर रहे हैं। और जब गुरुदेव पर आपके भाग्यश की दृष्टि पड़ेगी, वह भी लाभ भाव जैसे 11th हाउस जैसे, एकादश हाउस जैसे सबसे शुभ हाउस में जब इनका दृष्टि संबंध हो जाएगा, तो क्या कहना मित्रों। आपका भाग्य मतलब ये सिचुएशन है मित्रों कि भाग्य से आप मांगो और भाग्य आपको तुरंत दे दे। आपने भाग्य के सामने कोई प्रस्ताव रखा, भाग्य से कुछ उम्मीद की, और भाग्य ने आपको सहज ही वह चीज आपके सन्मुख लाके रख दी। इतनी बढ़िया सिचुएशन, सबसे भाग्यशाली दिसंबर में जो राशि रहेगी वह सिंह राशि ही दिखाई दे रही है मित्रों।
तो सिंह राशि को भाग्य से इस माह में बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स मिलने की संभावना ये ग्रह गोचर दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं मित्रों आपके करियर भाव की। तो कर्मेश शुक्र जो है वह आपके पराक्रम भाव में है, और वही जो कि कर्मेश शुक्र 20 दिसंबर से आपके पंचम स्थान में चला जाएगा। तो शुक्र का कनेक्शन जो है वह आपके राशि स्थान से बन जाएगा। तो प्रथम स्थान पर शुक्र का जब कनेक्शन बनेगा और उसी समय 9th हाउस से आपके भाग्य भाव से भी शुक्र का कनेक्शन बन जाएगा, तो कर्मेश जब आपके राशि स्थान को देखेंगे, कर्मेश जब आपके भाग्य भाव को देखेंगे, तो आपको भाग्य से मनचाही नौकरी, मनचाहा जॉब मिलने की 100% संभावना बन जाती है मित्रों। रुचक राजयोग बना रहे हैं यहाँ पर जो जो कि मंगल की भी सिचुएशन अगर हम देखें तो ये बहुत बढ़िया सिचुएशन आपके लिए बन रही है मित्रों। तो आपके नौकरी और करियर में भाग्य के साथ साथ ही बहुत ही बढ़िया सिचुएशन आपके कर्म स्थान में भी बनती हुई दिखाई दे रही है मित्रों। हालांकि अगर हम बात करें इस माह में, तो सब कुछ बढ़िया नहीं चलने वाला है, क्योंकि एक तो शनिदेव जो है उनकी ढैया आपकी राशि के ऊपर चल रही है, और शनि जो है वह स्वयं अष्टम भाव में जो है वह विचरण उनका हो रहा है। तो सब कुछ तो ऑल वेल नहीं रहने वाला है मित्रों। साथ ही अगर हम बात करें इस माह में कुछ सावध रहने वाली तारीखों की, तो मित्रों चंद्रमा जो है वह जब आपकी राशि से 8वें, चौथे और 12वें विचरण करते हैं, तो वह जो दिन रहते हैं, महीने के गिने चुने दिन है, वह टेंशन, चिंता, तनाव, परेशानियों भरे हुए वो दिन रहते हैं। तो अगर उन तारीखों की हम चर्चा करें, तो आपके 8वें भाव से चंद्रमा का विचरण होगा महीने की 1 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख को। आपके चौथे भाव से विचरण करने वाले चंद्रमा महीने की 17, 18, 19 तारीख को, और आपके 12वें भाव से व्यवस्थान से चंद्रमा का जो गोचर चलेगा वह 8 और 9 तारीख को चलने वाला है। तो इन तारीखों पर आपको विशेष सावधानी बरतने की बहुत ही आवश्यकता है। प्रिय मित्रों, अगर हम बात करें अच्छे योगों की, तो बुध और शुक्र का जो लक्ष्मी नारायण योग है वह आपके चौथे भाव में और 5वें भाव में बनते हुए दिखाई दे रहा है। 6 दिसंबर से आपके चौथे भाव में बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, और 28 दिसंबर से आपके पंचम भाव में बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनने जा रहा है। आपके राशि के लिए 6 दिसंबर तक चौथे स्थान में विचरण करते हुए मंगल ग्रह महान वृचक योग जो है उसका निर्माण करते हुए हमें दिखाई दे रहा है मंगल ग्रह। तो प्रिय मित्रों, सिंह राशि वाले मित्रों, ये कुछ तारीखें थी, कुछ योग थे जो आपकी राशि के लिए दिसंबर माह में बहुत अच्छे बनने वाले हैं, और कुछ ये तारीखें भी हमने आपको बता दी है कि जिन तारीखों पर आपको सावधानी बरतनी है। तो अंत में प्रिय मित्रों, हम सिंह राशि के लिए उपाय जो है इस माह करने के जो उपाय है उन उपायों की चर्चा अब हम करने वाले हैं। तो प्रिय मित्रों, सूर्य राशि वाले मित्रों, इस माह आपको सूर्य देव को अर्घ देना है। जब सूर्योदय हो जाए तो आपको सूर्य देव को अर्घ देना है, और आपको लगातार प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का जो है पाठ इस माह को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। आपको आपके जो इस माह में जब हम देख रहे हैं कि शनिदेव और राहु से आपको कुछ तकलीफें, कुछ परेशानियां उत्पन्न होने की संभावना है, तो इन दोनों ग्रहों पर कंट्रोल रखने वाले जो सबसे अच्छे भगवान है हनुमान जी, तो आपको हनुमान चालीसा का जो है लगातार पाठ हर दिन इस माह अगर आप करेंगे, तो आपके लिए ये बहुत ही बेहतर सिचुएशन बन सकती है। हालांकि सिंह राशि के लिए दिसंबर माह बहुत 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 अच्छा चलने वाला है मित्रों। तो इस तरीके से हमने इस दिसंबर माह को सूर्य ग्रह की जो राशि है, स्वयं की राशि है सिंह राशि, तो सिंह राशि का ग्रह गोचर फल हमने फलादेश आपके सन्मुख रखा है। आशा करते हैं मित्रों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमने बताई हुई बातें आपको अगर सटीक लग रही है, अगर कुछ तथ्यपूर्ण बातें आपको लग रही है, तो हम आपको विनती करते हैं, आप जो है इस वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें,
और आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर करना है मित्रों। यूट्यूब पर हर तरीके का सब्सक्रिप्शन पूर्णतः फ्री है। आपको किसी भी तरीके का कोई चार्ज यूट्यूब को या फिर किसी भी चैनल को नहीं देना है सब्सक्रिप्शन के बाद। तो आपको आपके मन पसंदीदा चैनल्स को अवश्य सब्सक्राइब करना चाहिए, ऐसे हम आपको अनुरोध करते हैं। और हम सबसे पहले अनुरोध करेंगे कि आप हमारे ज्योतिष ज्ञान मंजूषा चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें मित्रों, क्योंकि इस चैनल पर हम हर माह हर राशि के लिए दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल और साथ ही समय समय पर वार्षिक राशिफल भी प्रस्तुत करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप चैनल से सीधा जुड़ जाओगे। आप बेल आइकन दबाओगे तो हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाली हर तरह की वीडियो की सूचना नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाया करेगा। और आप इस राशि पर इस चैनल पर समय समय पर प्रकाशित होने वाले हर वीडियो का लाभ ले सकते हैं मित्रों। तो इस तरीके से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यह रिक्वेस्ट करते हुए हम आपको आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने आपका बहुमूल्य समय हमारे इस वीडियो के लिए देखने के लिए दिया है। शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आपका दिन शुभ हो ऐसी मंगल कामना करते हुए आपसे विदाई लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।